नर्मदा बोली मेरा नाम नर्मदा मृत लोक से आई हूँ अनुसुईया की आज्ञा से। तो देवराज इंद्र बोले बिटिया तुम लौट जाओ ना, तुम लौट जाओ, देखो ये देवलोक का अपमान हो रहा है, यहाँ स्त्री वही आती है, तुम कितनी भोली हो कितनी सुंदर हो, तुम चली जाओ ना, इस देवलोक का अपमान मत करो, यहाँ वही स्त्री आ सकती है जिसने अपने पति की सेवा की हो। तो नर्मदा बोली बाबा मैं तो सेवा करने के लिए तैयार हूँ, इच्छुक हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में पति का सुख ही नहीं लिखा, तो मैं क्या करूँ। तो देवराज इंद्र बोले इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, मैं तुम्हारा कोई ठेकेदार नहीं हूँ लड़की, तू लौट जा, नहीं नहीं तुझे अपने पद से भस्म कर दूंगा। नर्मदा बोली कछु कहो बाबा, मैं तो जान वाली नहीं, क्योंकि मेरी माँ अनुसुईया किया गया है। देवराज बोले ओह वरुण देवता इस लड़की को समझाओ ना। वरुण देवता बोले मैं तो बहुत समझा चुका हूँ महाराज, ये मानती नहीं। तो देवराज इंद्र वरुण देव अग्निदेव काल यम कुबेर 33 को दिव्य देवता एकत्रित होकर चले, बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलो, जगन मुसीबत है, ब्रह्मा जी से बताओ। चले गए। जिस समय ब्रह्मदेव भगवान के पास में पहुंचे हैं देवराज इंद्र समस्त देवताओं को लेके, तो हाथ जोड़ के जवाब दिया है देवताओं के राजा इंद्र, हे सृष्टि की रचना करता ब्रह्मदेव के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। ब्रह्मा जी ने जिस समय 33 को देवताओं को देखा, बोले कौन सी मुसीबत फाट गई। तो देवराज इंद्र बोले प्रभु एक मृत लोक की लड़की इस देवलोक में आ गई है देह के समेत, आज वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, अगर आप चल के उसे नहीं समझाया तो इस देवलोक का घोर अपमान होगा। ब्रह्मा जी बोले आई तो कैसी आई इंद्र। तो देवराज ने बोली प्रभु वो कहती मेरा नाम नर्मदा है, मुझे मैया अनुसुईया ने भेजा है। हाय भगवान, जो ही ब्रह्मा ने सुना अनुसुईया का नाम, बोला अनुसुईया, ब्रह्मा जी के चढ़ो 101 डिग्री को बुखार हो भैया। ब्रह्मा जी समझ गए वही अनुसुईया है जो हमें क्षीर सागर निवासी विष्णु और भोले बाबा को 6 महीने का लड़का बनाए दे थे। ब्रह्मा जी बोले देवराज क्षमा करना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चल सकता, पहले तो 6 महीने के बनाई रहती, अगर आप को पकड़े में आएंगे तो हो सके चेटी चांटा बनाए दे। देवराज इंद्र बोले आप कह रहे हो, आप तो सृष्टि की रचना करता हो, ये आप कह रहे हो। तो ब्रह्मा जी बोले चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, सब लोग मिलके वैकुंठ में क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास चलो। जिस समय ब्रह्मा जी देवराज इंद्र वरुण कुबेर अग्नि काल महाकाल मतलब सब चल भय वैकुंठ में पहुंचे, क्षीर सागर में शेष सैया पे लक्ष्मी मैया के साथ विराजमान भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र दोनों हाथ जोड़े और भगवान से निवेदन किया प्रभु कि इंद्र तेरी रहे, कि इंद्र तेरी रहे, और तब विष्णु से गिरा सुनाई इंद्र जी तेरी रहे, तब प्रभु वरद के गिरा सुनाई इंद्र जी। सागर में अचानक आने के कारण क्या हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़े, हे सृष्टि के पालन करता, आप तो सृष्टि के पालन करता हो, मैं रचना करता हूँ। देखो इस देवलोक में एक देह के समेत
मृतलोक से लड़की जिसका नाम नर्मदा है आई है, कहती अनुसुईया ने भेजा है। तो भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब कुछ जानते हो, जौन हाल गुआपा मम वहाय पिहानी में है, विमा फंसे तो हम हो रहा जब 6 महीने मेरे का बनाई नहती अनुसुईया, मेरे बस की बात ना है, मेरे बस की बात नहीं, मेरे कब्जा से बाहर है। अगर मेरी बस की बात होती, अनुसुईया का हाथ नहीं होता, तो मैं उस लड़की से जाके निवेदन करता, मेरी बस की बात नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले फिर क्या होगा? तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया, हम हो चल रहे हैं, तुम हो चलाओ, देवता सब चलें कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के पास। और यह सब माया बनाई रहती भोले बाबा की। भोले बाबा के पास में जिस समय चले तो त्रिलोकीनाथ मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवता भोले बाबा को जगा रहे हैं, मना रहे हैं, हो भोलेनाथ उठो ना, जल्दी से उठो ना, आप आंखें नहीं खोलोगे तो गजब हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, हमरे भोले बाबा का, हमरे भोले बाबा का अनारी कौन जाने ना, हमरे भोले बाबा का अनारी कौन जाने ना, बाबा का अनारी कौन जाने ना। भोले बाबा ने देखा, जवाब दिया, वाह भाई वाह, न कोई सूचना दी, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु आप, सृष्टि के कारण रचना करता ब्रह्मा जी, देवराज ने समस्त देवताओं के सहित इस कैलाश पर्वत पे, क्या बात है। तो देवराज ने बोले, प्रभु एक देवलोक की लड़की नर्मदा देह के समय आगे बोली अनुसुईया ने भेजा है। तो भगवान भोले जब बाबा ने जवाब दिया, जब अनुसुईया ने भेजा है तो तुम लोग गए नहीं, उस लड़की को समझाए कि वहां से भगा देते। बोले हम लोगों ने बहुत कोशिश की भोलेनाथ, वो जाती नहीं, क्यों आई है? भोले बाबा ने जवाब दिया। तो देवराज ने बोले, वो कहती मेरे किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है, मैं पति की सेवा नहीं कर सकती, इसीलिए मैं देह के समेत सुरलोक में पहले आई गई। भोले बाबा बोले, क्यों ब्रह्मा जी, आपने उस लड़की की योगी का कोई वर नहीं लिखा है? पत्रा खोलो जरा देखें।
जब ब्रह्मा जी ने अपनो भैया जोत पत्रा उठाओ खोलो तो नर्मदा की योग ब्रह्मा जी के पत्र का में कहीं पर लिखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ मेरे पत्रिका में उस नर्मदा की योग पति ही नहीं लिखा। तो भोले बाबा बोले इसमें गलती न तुमने पूरा पूरा गलता किया है, अब वो कैसे भेजी जाए, तुमने उस नर्मदा के लिए पति क्यों नहीं लिखा। तो ब्रह्मा जी बोले अब क्या होगा। तो भोले बाबा बोले सबको साथ में चलो, उस लड़के से तुम झूठी बात कह दो, जाओ बिटिया मृत्यु लोक पे चली जाओ, तुम्हें सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में जो पहले मिल जाए वही तुम्हारा पति होगा। ब्रह्मा जी आए, समस्त देवता आए, भोले बाबा आए, भगवान विष्णु आए, नर्मदा बेटी घूम रही है, बड़ी प्रेम से घूमती है। जिस समय समस्त देवताओं को देखा, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करता, भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता और भोलेनाथ जो सृष्टि के संहार करता, तीनों देवता पहुंचे त्रिदेव बन के। तो नर्मदा आगे बढ़ के हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बाबा जी हे प्रभु दीन बंधु भगवान मेरी प्रणाम स्वीकार हो। तो तीनों देवताओं ने जवाब दिया सुखी रहो पुत्री, कहो तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों आई उस देश समेत, ये देवलोक का अपमान हो रहा है, तुम लौट जाओ ना। लड़की बोली मैं नहीं जा सकती, मुझे ऐसा दंडित मत करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ प्रभु, मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा दोष क्या है। ब्रह्मा जी बोले नर्मदा तू पति की सेवा करने की बड़ी इच्छुक है, बड़ी तेरी लालसा है, तो जा तू मृत्यु लोक को लौट जा बिटिया, सुबह सुबह तू गंगा स्नान करने के लिए जाना और जो सबसे पहले तुझे मिल जाए वही तेरा पति होगा, उसे पति बना लेना। उस दुखिया को पति चरण की सेवा करने का बहुत बड़ा शौक था मेरे दादा, याद रखना मेरी माताएं बहनों। ब्रह्मा जी ने जो यही सी झूठी बात कही तो लड़की बैकुंठ से चल पड़ी और चल के जिस समय मृत्यु लोक पे आई सुबह के 4 बजे, तो बिटिया ब्रह्मा जी की बात को याद करके चली ही भोगवती गंगा को स्नान करने की जा रही थी। कैसे और हाथ लंगोटी दाबी के, अरे मेरे भैया चले दो भैया ऐसे छेड़ो ना छेड़ो ना। अरे हाथ लंगोटी दाबी के, सुनो बिटिया मेरी सुनो बहना मेरी, जाए रही गंगा का राना आसाना नानी। इस समय नर्मदा चली है तो आगे जाके देखा क्या, बेचारा हमें सोचती सुनो भैया मेरे सुनो दादा मेरे। देखा नर्मदा ने आगे रास्ते में, अरे बेचारा हमें देखती सुनो भैया मेरे सुनो बिरना मेरे, एका कोढ़ी पड़त दिखाई दी। लड़की की नजर पड़ी तो देखा एक कोढ़ी लेटा हुआ है, उसके शरीर से पीप मौत बह रही सर से लेकर पांव तक। नर्मदा ने सोचा मेरी तो किस्मत फूटी ही, लेकिन ब्रह्मा जी का वचन है जो सबसे पहले मिल जाए वही मेरा पति होगा। तो आगे जाए कि वो दुखिया ने इस कोढ़ी के पैर पकड़ ले और हाथ जोड़ के बोली पिया पिया। नर कोढ़ी वो सरपटाई उठ के बैठ गो, कौन हो तुम कौन हो।
जिस समय कोढ़ी ने आगे हाथ बढ़ाया तो नर्मदा के लंबे लंबे केस उसके हाथों में लगे। तो कोढ़ी ने जवाब दिया, आप कौन हो सुंदरी, मेरे पास क्यों आई हो? तो नर्मदा बोली, पिया आज से तुम्हें धर्म के पति हो, मैं अपने हृदय में अपनी आत्मा में तुम्हें पति मान चुकी हूँ। कोढ़ी बोला, तुम पागल हो गई हो सुंदरी, तुम चली जाओ मुझे छोड़ के। अरे मैं बहुत बड़ा पाप की हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा अधर्मी हूँ, तुम लौट जाओ, तुम कहीं किसी सुंदर राजकुमार के साथ में विवाह जाके करो। तो नर्मदा बोली, पिया सुनो, पिया जिसको चाहे, सुनते हो ना, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, और गिरे जो नजर से अभागन वही है। कसम खाई के तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। कोढ़ी को शांति मिली कि चलो ठीक है, लेकिन कबो नर्मदा हमको था को छोड़ के दियो मती, क्योंकि आज से तुम मेरी जीवन साथी बन चुकी हो। उसको पति की सेवा करने का बहुत बड़ा शौक था। नर्मदा ने उस कोढ़ी को पति मान लिया। अब उस कोढ़ी को बेचारी नर्मदा अपने कंधों पे लादती है, भोगवती गंगा स्नान करवाने ले जाती है। उसके शरीर से जितना पीप मौत बहता है, सब उस पीप मौत से नर्मदा लथर पथर हो जाती है। लेकिन बड़े प्रेम से सेवा कर रही है उस कोढ़ी की। कोढ़ी स्वाचन लगो कि बैठे बैठे हमका लगत दुल्हन हमका मन की मिल गए, अब हमका टेंशन वाली कोई बात ना है। नर्मदा बड़ी सुंदर है, बड़ी मेरी सेवा करती, बड़ी देखभाल करती है, और होना भी यही चाहिए। हमारी माताएं और बहनों का धर्म ही बनता है, पति अंधा हो या बहरा हो या कनवा हो या लूला हो या लंगड़ा हो या कैसा भी हो, पति पति होता है। और आजकल की हमारी अम्मन से कहूँ पति पानी मांग ले आए बाहर से, बोले पप्पू मम्मी पानी दो, प्यास लगे, बारी जाए पानी, बारी जाए आंधी दे रखो, ढकोल लिया। ये आप लोगों का धर्म नहीं है। पति क्यों? पति तन मन धन पति श्रृंगारा, अरे पति पधन मन पति पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। डगमग गया तो रथ नीचे गड्ढा में खाई में जाके गिरेगा। पति की आज्ञा का पालन करना, उसके कहे शब्दों पे गौर करना आप लोगों का धर्म बनता है। और जो स्त्री अपने पति को ठुकराएगी, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरे मार्ग पे चलती है, कुकर्म करती है, ऐसा कवियों ने बतलाया। ये हम नहीं कह रहे, वो स्त्री एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म नरक भोगती है। नरक में ठौर नहीं मिलता है। तो कैसा नरक भोगती है कि नारी 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। दुल्हनी 7 जन्म
है वो तो घर घर हरिया काटेगी तू पति संग दगा करेगी नारी। सारे सुख तीजो जन्म गदही को पावे तो हेलो प्रेम श्री गोविंद भगवान की, प्रेम श्री ब्रह्म बाबा महाराज की। आज कोढ़ी की सेवा कर रही है कौन? नर्मदा। एक दिन बेचारी दुखिया पीठी पिला दिलो लेके चली तो चलते चलते रास्ते में जा रही थी, कुछ मन चले बच्चों ने नर्मदा से मजाक किया, हरकत की, बोली क्यों सुंदरी इस कोढ़ी को लेके तुम कहाँ जाती हो रोज प्रतिदिन? अरे इसे फेंक दो और तुम मेरे साथ में विवाह करके मेरी रानी बन के रहो। नर्मदा बोली नहीं भैया, ये मेरे धर्म के पति हैं, इनके बारे में ऐसा मत बोलो। दुनिया के लोग उंगली उठा रहे नर्मदा के ऊपर, लेकिन काऊ की नहीं सुनती है बिटिया। अपने पति के ध्यान देती, पति की सेवा करती है, लेके भोगवती गंगा पे पहुंच गई। एक बूढ़े हमारे दादा हथे तो नर्मदा को देखा, जिस समय पति को ले जाते कंधों पे तो उन्होंने कहा बेटिया थोड़ा रुक जाओ, हम तुम्हें एक लकड़ी का खड़खड़ा बना दे, उसी पे बैठा लो और पीछे से धक्याती चली जाना। नर्मदा बोले ठीक है आज्ञा, जैसी आज्ञा बाबा। वो उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने एक लकड़ी का खड़खड़ा बनाई के नर्मदा को दे दिया। तो समय नर्मदा अपने पति कोढ़ी को उस खड़खड़ा में बैठा के लेके चली। थोड़ी दूर चल पाई तो कोढ़ी दिखा, नर्मदा मैं मर जाऊंगा, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मैं इस खड़खड़ा में नहीं बैठ पाऊंगा। नर्मदा ने इस खड़खड़ा का फिर परित्याग कर दिया, उसे उठाया गोदी में, फिर कंधों पे बैठा लिया। चलो भोगवती गंगा में स्नान करवाने के बाद जिस समय अपने पति को बाहर बैठा दिया, नर्मदा स्नान खुद करी तो कोढ़ी बोला ओ नर्मदा आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नर्मदा बोली कहो पिया। कोढ़ी बोला मानोगी क्यों नहीं? नर्मदा बोली मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ पिया। तो कोढ़ी बोला नर्मदा मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मैं कोढ़ी हुआ, अंधा हुआ तो कैसे हुआ? नर्मदा बोली कैसे हुई? तो कोढ़ी बोला सुनो। पूरी एक रंडी के पीछे दुल्हनी हुई गई है बर्बादी। कोढ़ी बोला सुनो प्यारी, मेरा प्यार एक वैसी वाली रंडी से था। मैं एक दिन उस वैसा से प्रेम कर रहा था, मिल रहा था, उसी बीच में
महात्मा का अपमान किया है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। चिपका हुआ एक स्त्री के प्यार में खड़ा है, तू कोढ़ी हो जा, कोढ़ी कुष्ठ रोग हो जाए, तूने अपनी आंखों को घुमा के देखा नहीं, तू नेत्रहीन हो जा। अब नर्मदा उसी महात्मा के श्राप के कारण मेरा ये शरीर, मेरी देह ऐसी हो गई। आज ये कोढ़ी तुमसे निवेदन करता है, एक बार उसी रंडी चंद्रकला से मुझे मिला दो। नर्मदा बोली जैसी आज्ञा पति भगवान, मैं उस वैश्या से आपको मिलवाने के लिए अवश्य ले चलूंगी। कोढ़ी बोला मैं आज भी उस वैश्या से प्रेम करता हूँ नर्मदा। चलिए हो पतिव्रता दुखिया नर्मदा कोढ़ी को लेकर के उस वैश्या से मिलवानी चाह रही। तो भगवान ने सोचा एक कितनी सेवा करती इस ब्रह्मचारी की, ये तो बड़ा दुराचारी बनता चला जा रहा है। आज नर्मदा का मैं सत्य डिगने नहीं दूंगा। जिस समय कोढ़ी को लेके नर्मदा पहुंची वैश्या के द्वार पे, तो कोढ़ी ने जवाब दिया आवाज लगाओ नर्मदा। नर्मदा ने द्वारे से आवाज लगाया, वो बेना किमाड़ खोलो ना। लेकिन भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई, वैश्या उस समय घर में नहीं थी। नर्मदा बोली पिया हमें लगता दीदी घर में नाए हैं, चलो। कोढ़ी बोला फिर नाई है तो चलो मुझे लेके, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेंगी तो है ही कल। जब जिस समय नर्मदा लेके चली है अपने पति को, तो कोढ़ी बोला छोड़ो नर्मदा, आज मेरी इच्छा हो रही, मैं तुम्हारे साथ पैदल चलूंगा। तो नर्मदा बोली चलो पिया। आगे आगे नर्मदा जा रही, पीछे से कोढ़ी जा रहा, नाचत भो गात भो जा रहा, बड़ी मस्ती में गीत का गाता जा रहा। मेरी दिल की तो रानी कब आएगी मस्तानी, तपस्या कर रहे थे। विभांडक ऋषि बीच में बैठे तपस्या कर रहे थे। जल से भरा कमंडल रखा हुआ था। नर्मदा तो बराई की निकल गई, कोढ़ी मारे ठसक में वैसे उलरे, झाड़ दिलात लाग बाबा कमंडल में जल ना गया। विभांडक ऋषि की आसनी फिर गई। विभांडक ऋषि की आंखें खुल गई, कौन है मूर्ख जिसने मेरी आसनी को गीला कर दिया। कोढ़ी ने जवाब दिया नर्मदा ये क्या हो गया। नर्मदा ने जिसमें फुड़के देखा तो बोली बाबा क्षमा करना, मेरे पति का पैर धोखे से लग गया, आपकी आसनी गीली हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। विभांडक ऋषि बोले जैसा तेरा पति अंधा है, हमें लगता है लड़की तो अपने पति की जवानी में अंधी हो चुकी है, तुझे फिर पति को नहीं दिखाई देता कि तुझको भी नहीं दिखाई देता। नर्मदा बोली क्षमा करना बाबा, इतना क्रोध मत करो। विभांडक ऋषि क्रोधावेश में आके उस कोढ़ी को श्राप दे दिया। नर्मदा जिस पति को पाके तो इतना उत्तावली हो रही ना, जा मैं इसे श्राप देती हूँ। क्या श्राप दिया विभांडक ऋषि ने, जिस पति की खुशी मनाती हो, ये पति तेरा ही मत होगा। विभांडक ऋषि बोले जितना मैं कह चुका हूँ सत्य होगा, इसे कोई काट नहीं सकता।
नर्मदा बोली अगर ऐसी बात है बाबा, सूर्य निकलते ही मेरे पति भगवान की मृत्यु हो जाएगी, तो एक बाबा बात खान खोल मुंह सुन लो का। अरे सूर्य निकलते यदि बाबा जो मेरा पति मर जाएगा, कल से सूर्य निकलना बंद। विवाह नगरी से बोले जाओ यह तुम्हारो मुंह बड़े बड़े कि हम देख लें, तुम सूर्य को रोक लोगी। आज एक लड़की नर्मदा और एक संत में होड़ हो गई। विवाह नगरी से बोले जाओ मैं देख लूंगा। आज नर्मदा अपने पति कोढ़ी को लेके आई, एक जगह पे बैठ गई और बैठ के पति चरणों में ध्यान किया है कोढ़ी के, और एक ही शब्द उच्चारती, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। वैसे कोढ़ावो भैया खूब कूदत हतो, और वही दिन से जिन श्राप लगो विवाह नगरी से आके जगह चुप बैठ टक समक्ष नाय होए। कोढ़ी ने सोचो नर्मदा हमारे लिए विनती कर रही भगवान से, हमारो ने नाम ले रही, ओम पति परमेश्वराय नमः। मेरे भैया अब एक दो दिन की कौन कहे, क्या हुआ? अरे 6 महीना गए बीती रे नहीं सूर्य ने दर्शन दियो। बड़ी भारी रात बन गई भैया, और 6 महीना गए बीती रे नहीं सूर्य ने दर्शन दियो। चरण में नारी नर्मदा बहुत ध्यानत की हो। बेचारे नर नारी सब घबराने लगे। जो दूध लेके सुबह सुबह 4 बजे भागता तो बोले कि पप्पू की मम्मा जाखो जाए पहन कर का सुबह होगा, बड़े बड़े टेटे कटे जाते हैं, हमका लागत बड़ी भारी रात हुई गए। जिस समय ऐसा हुआ 6 महीने की रात हुई है मेरे नौजवान साथियों, तो ब्रह्मा भगवान विष्णु भोले बाबा त्रिदेव कांपने लगे, क्या हो रहा है? तो तीनों देव जिस समय चले ही वैकुंठ से मृत लोक पे आए के देखा, तो क्या देखा? नजर पड़ी
अरे वाही बिटिया नारी नर्मदा आसनु बैठी लगाई रे। और एक भाई आवश्यक सूचना, कन्या भोज प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। जो हमारी कुंवारी बहनें हैं, कन्याएं हैं, निकल के चली जाएं। कन्या भोज विभाग लेके अपने जीवन को धन्यवाद कताज करें। जाओ बिटिया खीर पूरी खाओ, ले जाओ कन्या भोज में भाग लो, अपने जीवन को धन्यवाद कताज करो। जितनी हमारी कुंवारी बहनें निकल जाएं, उसके बाद कथा सुनती जाएं, भोजन भी पाती जाएं। जिस समय नर्मदा ने आंखें खोला, देखा तीनों देव सामने खड़े। बोली नर्मदा कहो क्या बात है, ईर्ष्या ना हुआ? तो ब्रह्मा भगवान विष्णु बोले बाबा ने जवाब दो बिटिया, मैंने देखा तुमने सूर्य को पकड़ रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उसे छोड़ दो, नहीं तो सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। नर्मदा बोली प्रभु सूर्य को तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मुझसे एक वचन पहले ले लो और एक वचन दे दो, मेरा पति मर जाएगा। विभांडक ऋषि का श्राप है कि सूर्य को मैंने जैसे छोड़ा, सूर्य निकला तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। आप मेरे पति को जीवित कर दो तो मैं सूर्य को छोड़ सकती हूँ। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान भोले बाबा बोले मेरी बस की बात नहीं, मैं जीवित कैसे कर सकता हूँ। तो नर्मदा बोली फिर लौट जाओ, मैं एक अपने पति के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। त्रिदेव ने जवाब दिया तुम एक पति है, यहाँ लाखों पति मर जाएंगे, लाखों की संख्या में नर नारी मर जाएंगे, छोड़ दो। नर्मदा बोली नहीं चीखो मती, मुझसे जो मैंने कहा वो करके दिखाओ, मैं सूर्य को छोड़ दूंगी। त्रिदेव ने सोचा अब क्या करें, तो तीनों देव ने क्या किया है, आंखें तो तीनों बंद किया, अनसुईया को ध्यान लगाओ। अनसुईया को
विष्णु शिव शंकर ने मैया अनुसुईया का ध्यान किया तो अनुसुईया मैया तत्क्षण प्रकट हो गई। कहो प्रभु, कहो देवों कैसे याद किया है, क्या मेरे लायक सेवा है? तो तीनों देव ने जवाब दिया, मैया देखो तुम्हारी शिष्या नर्मदा ने सूर्य को रोक रखा है, अगर सूर्य को इसने नहीं छोड़ा तो सृष्टि में सब विनाश हो जाएगा, सभी नर नारी मर जाएंगे। इससे कह दो सूर्य को छोड़ दे माँ, ये त्रिदेव तुमसे विनती प्रार्थना करते हैं। मैया अनुसुईया ने नर्मदा से जवाब दिया, बिटिया सूर्य को छोड़ दो ना, सूर्य को छोड़ दो। तो नर्मदा बोली, माँ मैं अगर सूर्य को छोड़ दिया तो मेरा पति मर जाएगा, विभांडक ऋषि का श्राप है। मैया नर्मदा बोली, छोड़ो सूर्य को, अगर तेरा पति मर जाएगा नर्मदा तो अनुसुईया कसम खा के कहती है तेरे पति को जिंदा कर देगी, सूर्य को छोड़ दे। जो ही मनसुईया ने आज्ञा सुनी, नर्मदा ने सूर्य को ध्यान छोड़ दो। जिस समय सूर्य ने दर्शन दिया, जिस समय सूर्य ने दर्शन दिया, सूर्य की किरणें पड़ी तो सर को पटक पटक के कोढ़ी रे और दीने प्राण गवाई। गजब हो गया, सूर्य की किरणें पड़ती ही कोढ़ी ऊपर चल बसा और दशा देख के मानव की और बिटिया कहीं घबराई। कोई मात शारदा मैहर बोले तब बिटिया ने नहीं मनाई। अरे रोई नर्मदा बोलन लागी, सैया दी जो बोल सुनाई। कोई आगे बढ़ के आज बिटिया ने पंत के पास पहुंच गई आई। अरे दही फटका दया जो अनुसुईया और बिटिया से कहीं सुनाई। जिस समय कोढ़ी मर गया तो नर्मदा आगे बढ़ के रोके अपने पति की लहस को पकड़ना चाहा। अनुसुईया ने फटकार दिया, नर्मदा पीछे हट जा, इसे पड़ा रहने दे। और क्या किया है मैया अनुसुईया ने, याद रखना मेरे भैया, पति चरणों में ध्यान लगाई है, जला हाथ मिला उठाई है मैया। पति चरण में ध्यान लगाई है, जला हाथ मिला उठाई है और कोढ़ी ऊपर चलवाई है। कोई सुनो सबके मेरे भाई है दादा। जिस समय मनसुईया ने कमंडल से जल लिया, त्रिमुनि के चरणों में ध्यान किया और अपने पति के चरणों में ध्यान करने के बाद मेरे भैया अनुसुईया ने जिसमें जल का छींटा उस कोढ़ी के ऊपर मारा और छींटा मारते ही और राम नाम कही कोढ़ी मैया उठ बैठो हरसाई। धन्य है मेरी मैया अनुसुईया को, अरे राम नाम कही कोढ़ी रे कोई उठी बैठो तो हरसाई।
कोढ़ी राम राम कह के उठ के बैठ गया। अब भैया जब कोढ़ी को मैया अनसुईया ने पुनः दोबारा जिंदा किया तो अब ना वो कोढ़ी रह गया ना अंधा रह गया, बड़ी सुंदर उसकी काया बन गई। नर्मदा ने जिस समय अपने पति को देखा चरणों पे गिर गई, त्राहि माम पति भगवान रक्षा करो। इस प्रकार एक संत की पराजय हुई और एक सती की विजय हुई। मेरी माताएं बहनें चाह जाएं तो बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। आज इस प्रकार मैया अनसुईया ने उस कोढ़ी को पुनः जीवन दान दिया। अरे नर्मदा चरित्र की कथा रे, हाय हमरे सुनाई नहीं गाय के। नर्मदा की पुनः सौभाग्य को प्राप्त हुआ। सभी लोग बोलेंगे मनसुईया के लिए क्या? Thank you.